सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे लगातार आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का गणित विषय में आपको पढ़ा रहा हूं राजन सीरीज। और राजन सीरीज में आपको पता है बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न तो मैंने बहुत पहले ही सॉल्व करा दिए थे। और यहाँ पे हम लोग पिछले 4 क्लास से आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और यह आपका 5वां क्लास है। इसमें हम देखने वाले हैं, देखिए पिछले 4 क्लासों में हमने प्रश्न संख्या 53 तक पूरा देख लिया है और यहाँ तक आपको पूरा समझ में भी आ गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपके प्रश्न संख्या 54 से। ये आपका 5वां पार्ट है और इसमें प्रश्न संख्या 54 से हम यहाँ पे देखेंगे। और इससे पहले की क्लास से अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिए, तब इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ पाएं और सभी लोगों तक यह क्लास पहुंच जाए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 54 है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल के आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे रमेश है और उसका जो पुत्र है वह कौन है? राहुल है। और बोल रहा है कि वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो रमेश की आयु है राहुल के आयु की 4 गुना है। यानी कि अगर हम लोग राहुल की आयु वर्तमान में मान लें x, तो रमेश की जो आयु होगी वर्तमान में वो कितनी होगी? 4x। ठीक। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 5 years ago लिख दीजिए यहाँ पे। 5 वर्ष पहले जो रमेश की आयु थी वह राहुल के आयु की 9 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले राहुल की आयु कितनी रही होगी? x-5 और इसकी रमेश की आयु कितनी रही होगी? x-5 का 9 गुना, ये कहा जा रहा है। रमेश की आयु जो है 5 वर्ष पहले राहुल के आयु की 9 गुनी थी। तो रमेश की वर्तमान आयु बताना है तो सबसे पहले हमने मान लिया राहुल की आयु x वर्ष है वर्तमान में, तो रमेश की आयु हो गई 4x। इसके बाद 5 वर्ष पूर्व की अगर बात की जाए राहुल की आयु कितनी रही होगी? x-5, क्योंकि इस समय x है। अब 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु कितनी रही होगी? रमेश की आयु रही होगी 4x-5, क्योंकि अभी 4x है तो 4x-5। अब देखिए प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो रमेश की आयु थी वह राहुल के आयु की 9 गुना के बराबर थी। तो वही हमने यहाँ पे समीकरण के माध्यम से दिखा दिया। अब 5 वर्ष पहले रमेश की आयु रख देते हैं तो 4x-5 और यह 9 गुना है किसके? जो राहुल की आयु थी 5 वर्ष पहले। तो 9 गुणे x-5 और यह बराबर हो जाएगा 9x-45 की। अब देखिए यहां से आ गया 4x-5 बराबर 9x-45। अब एक तरफ कर लीजिए, 4x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 9x में से घट जाएगा 4x, 5x हो जाएगा। और इधर ये 45 को इधर भेज दिए, ऋण 5 में धन 45 हो जाएगा तो 40 आ जाएगा। यानी 5x बराबर 40 और x बराबर 40/5 यानी कि 8। x की वैल्यू 8 आ गई। यानी कि राहुल की जो वर्तमान आयु है वह 8 वर्ष है। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 8 32 वर्ष। रमेश की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वह 32 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो भी प्रश्न में दिया रहता है उसके अनुसार यहाँ पे समीकरण बना लेना होता है, वही समीकरण आपको बनाना होता है। ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए संख्याएं दिया है 16, 15, 16, 12, 13, 15, 14, 16, 13, 15, 12, 15। तो अब जितनी संख्याएं दिया है उन संख्याओं को लिख लीजिए। देखिए कौन कौन सी संख्या है? 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। ठीक, सभी संख्या को एक बार लिख लेंगे, यहाँ रिपीट नहीं करना है। अब जब रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी लाइन हमको खींच लेना है इस मिलान चिन्ह में। देखिए 12 2 बार आ रहा है, 12 जो है वह 2 बार आ रहा है, तो 2 लाइन खींच दीजिए और एक बारंबारता का कॉलम बनाइए। उसमें बारंबारता की ही सारणी बनानी है, चाहे आप ये ना बनाएं,
कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपने कन्वीनियंस के लिए, जैसे गलती ना हो, जैसे जितना 12 आएगा उतनी बार आप लाइन खींच देंगे, इसलिए ये मिलान चिन्ह बनाया जाता है। अब बारंबारता 12 की 2 है, 13 की 2 है, 13 2 बार आ रहा है, देखिए 13 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अब इसके बाद देखिए अगला 14, 14 कितनी बार आ रहा है, 14 एक ही बार आ रहा है, तो ये 14 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 15, 15 कितनी बार आ रहा है, एक यहाँ, 2 यहाँ, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो बारंबारता 4। इसी तरीके से 16 देखिए कहाँ कहाँ बचा है, 1 2 3, तो 16 3 बार आ रहा है, 3 लाइन, बारंबारता 3। इस तरीके से ये बारंबारता सारणी बन गया। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से संख्या जितनी बार आ रही है उसी के आगे उतना बारंबारता हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56। निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों समरूप हैं। यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 2.8 सेंटीमीटर, त्रिभुज PQR भुजा QR 1.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दो समरूप त्रिभुज, देखिए एक बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा है ABC और एक उसी के अंदर PQR दिख रहा है। अब देखिए ABC की सभी भुजाएं यहाँ पे दे दिया है। AB जो है वह 2 है, 2 सेंटीमीटर, BC भुजा जो है वह 3 सेंटीमीटर है और AC जो भुजा है वह 2.8 सेंटीमीटर है। इसके बाद त्रिभुज PQR जो अंदर त्रिभुज बन रहा है उसका QR जो भुजा दे दिया है वह 1.5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इसी बाकी भुजा PQ का और RP का यहाँ पे वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समरूप त्रिभुज में हमको पता होता है कि जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वह बराबर होता है, यानी कि यहीं से हम लोग लिख सकते हैं कि जो AB भुजा है उसका अनुपात जो होगा PQ का, या PQ का जो अनुपात AB से होगा PQ अनुपात AB, ठीक है। ये देखिए PQ भुजा जैसे इसमें है इस त्रिभुज में, वैसे इसमें AB भुजा है, तो PQ अनुपात AB जो होगा बराबर वैसे QR और BC, QR और BC का जो अनुपात होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ से अब वैल्यूज रख दीजिए। PQ बटे AB की वैल्यू है 2 और QR की वैल्यू है 1.5 और BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 3। अब देखिए PQ बटे 2 को उधर भेज दीजिए, 2 से गुणा हो जाएगा तो ऊपर भी 3 हो जाएगा, नीचे भी 3, बराबर आ जाएगा 1 के, यानी कि PQ का मान कितना आ गया, PQ जो भुजा है इसका जो मान आ जाएगा वह 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये एक भुजा हमने निकाल लिया। अब यहीं से चाहें तो इसी तरीके से हम दूसरा भुजा निकाल सकते हैं। जैसे हमको PR का मान निकालना है तो PR अनुपाते जो AC अनुपात होगा वही बराबर होगा हम बाकी भुजाओं के अनुपात के, यानी कि यहीं से लिख सकते हैं QR बाई BC और देखिए PR बाई AC की वैल्यू कितनी है 2.8 और ये कितना है, ये है 1.5 QR और BC है 3। अब देखिए PR बराबर हो जाएगा 1.5 से 3 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 1/2 गुणे 2.8 और PR का जो मान आ जाएगा वह 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका जो मान आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप जो वैल्यूज हैं, PQ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से समरूप त्रिभुज जब दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बागीचे की लंबाई मार्ग सहित 31 मीटर यहाँ पे लिखा है, जबकि जो प्रश्न पूछा था 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको एक वर्गाकार बगीचा दिया हुआ है जिसका जो बगीचे की भुजा है, लंबाई कहे या चौड़ाई कहे 51 मीटर है और इसमें 50 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है चारों ओर, ठीक है। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर
50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आयताकार बना दिया है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आप वर्गाकार बना लीजिए। ये वर्गाकार आपका एक वर्गाकार ये बागीचा हो गया, और बागीचे की पूरी जो लंबाई है जब ये वर्गाकार है ये 51 मीटर आपको दिया हुआ है। और क्या कह रहा है साथ ही में कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब इस तरीके से बहुत ही पतला मार्ग यहाँ पे है। ठीक है, तो अब समझने के लिए इसको थोड़ा चौड़ा भी हम बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग, 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर इधर, तो ये बीच वाला जो मार्ग हो जाएगा वह कितना बचेगा, 50 मीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर होगा, और 1 मीटर घट जाएगा तो बचेगा कितना, 50 मीटर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया इन्होंने, ये सेंटीमीटर में है 50। अब ये 50 मीटर बच गया है आपका, तो ये भी एक वर्ग बनेगा, 50 मीटर का वर्ग ये भी बनेगा। ठीक है, 50 मीटर का वर्ग बन जाएगा। तो बगीचे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यही जो क्षेत्र बचा हुआ है 50 मीटर का, यही आपका बगीचा है। तो बगीचे की जो भुजा हो जाएगी 50 मीटर और क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग यानी 50 का वर्ग, ये हो जाएगा 2500 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका वर्गाकार बगीचे की चारों ओर की जो 50 सेंटीमीटर चौड़ाई छोड़ने के बाद ये जो बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा वह 2500 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 82/9, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, और मान आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³। ठीक है, अब आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये देखिए किस फॉर्म में है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1/3x का होल क्यूब, यानी कि यही हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार मैंने आपको बताया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पता हुआ है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको पता हुआ है, और हमको मान किसका चाहिए, a माइनस बी का, और ए बी का मान हमको चाहिए, तब हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकाल सकते हैं। तो अब ये मान कहाँ से हम निकालें, a माइनस बी और a इंटू बी। तो ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको पता होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखा है, ठीक, और माइनस 2ab की वैल्यू हम लोग यहाँ पे किस तरीके से निकाल लेंगे, माइनस ab जो हो जाएगा वह अपने में ही एक ab जो हो जाएगा वह 1 हो जाएगा कट के, और यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक, और ab की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए केवल एक ही वैल्यू हमको चाहिए a माइनस बी की, जो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हम लोग लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये हम लोग कैसे a माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पुट कर पाए फॉर्मूले में। अब ये देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 इंटू एक्स बाई 1/x। तो x से x कट जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है, 82/9 और माइनस 2। अब हर समान कर दीजिए, दोनों बटे 9 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 82 माइनस 2 में गुणा होगा 9 का 18, और ये आ जाएगा 64/9।
अब इसकी वैल्यू आ गई देखिए 64/9। यह किसकी वैल्यू है? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो यहाँ आ जाएगा करड़ी, और x माइनस 1/x का जो मान आ जाएगा अंडर रूट 64/9। 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा 8/3। यानी कि यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई x माइनस 1/x का 8/3। अब फॉर्मूला हम लगा देते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब रखिए x a की जगह है x क्यूब और b की जगह है 1/x क्यूब, और यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस है। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा x माइनस 1/x और x स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखिए x से x कट जाएगा और ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा x माइनस 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं? ये 8/3, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब इसके आगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा 8/3 गुणे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है 82/9 और प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्लस 1 होगा यानी कि 9 जुड़ जाएगा, 91/9 हो जाएगा ये, और फिर 8/3 से गुणा है तो गुणा कर लीजिए। अब देखिए 8 का नम 8, 8 9 72, ये आ जाएगा 728 और बटे 27, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू हो जाएगी वह यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 728/27। अब इसके आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि जो माँ की आयु है वह पिता के आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व उन दोनों के जो आयु थी उनके बीच में अनुपात दिया है और माँ की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं माँ की जो वर्तमान आयु है वह x है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? क्योंकि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो माँ की आयु में अगर 5 वर्ष जोड़ दिया जाए तो पिता की आयु हमको मिल जाएगी, यानी कि पिता की आयु कितनी होगी? x धन 5। अब इसके बाद 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है कि 10 वर्ष पूर्व की जो माता की आयु थी कितनी रही होगी? अभी x है तो 10 वर्ष पूर्व माता की आयु रही होगी x माइनस 10, और पिता की आयु कितनी रही होगी? x धन 5, क्योंकि अभी x धन 5 है पिता की आयु, और माइनस 10 कर दीजिए उसमें से, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु हमको मिल जाएगी x माइनस 5 होगी। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व जो है वह अनुपात 5:6 का था, तो 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस 10 बटे x माइनस 5 बराबर 5/6। यही तो यहाँ पे कहा गया है। 10 वर्ष पूर्व जो दोनों के आयु का अनुपात था वह 5:6 था। अब देखिए माता का उम्र जो है वह कम चल रहा है, तो 5:6, इसमें ऊपर कौन रहेगा? माता जी की उम्र रहेगी और नीचे पिता का उम्र रहेगा। ठीक, तो x माइनस 5। अब 10 वर्ष पूर्व माता की आयु कितनी है? x माइनस 10 है, क्योंकि वर्तमान में माता की आयु x है, और 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पूर्व की ही बात की जाए अगर, तो पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु x माइनस 5 है। अब देखिए दोनों का अनुपात ले लीजिए, x माइनस 10 बटे x माइनस 5 बराबर हो जाएगा, दिया है आपको अनुपात 5:6, तो 5/6 लिख दीजिए। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, 6 का गुणा इधर हो जाएगा और x माइनस 5 का गुणा इधर 5 में हो जाएगा। देखिए 6 गुणे x माइनस 10 बराबर 5 गुणे x माइनस 5। अब 6 ब्रैकेट खुलेगा, 6 का गुणा दोनों में होगा, x में होगा 6x, फिर माइनस 10 में माइनस 60 बराबर 5x माइनस 25। अब देखिए 5x को उधर ले जाइए, 6x में से घटेगा तो x बचेगा, और माइनस 60 को उधर ले आएंगे, माइनस 25 में 60 जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा? 35। यानी x की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई 35 वर्ष।
यानी कि माता जी की जो वर्तमान आयु है वह 35 वर्ष है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमको निकालना था वो आ गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्या 60। एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। अब देखिए एक कमरे की माप आपको दे दिया है, एक कमरे की माप आपको दे दिया है। कमरा जो है वह 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर लंबा है, 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर लंबा है। और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो चौड़ाई जो है इसकी वह 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। ठीक, तो लंबाई हो गई 64 मीटर को अगर कन्वर्ट करें तो 6400 सेंटीमीटर और धन 7 सेंटीमीटर और है, तो 6407 सेंटीमीटर लंबा है। और चौड़ाई की बात की जाए तो 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर यानी कि 2021 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। अब इसमें टाइल्स सेट होनी है, टाइल्स लगाना है। और पूछ रहा कि बड़ी से बड़ी भुजा की, अभी देखिए 1 सेंटीमीटर लंबी 1 सेंटीमीटर चौड़ी अगर आप टाइल्स लगाते हैं तो बड़े आराम से सेट हो जाएगा, क्योंकि एक जो है वह हर एक भुजा को पूरा हर एक किसी भी संख्या को पूरा डिवाइड करता है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप 2 सेंटीमीटर का रखना चाहेंगे तो 2 से देखिए ये नहीं कटेगा 6407, तो इस वजह से 2 सेंटीमीटर का नहीं लग सकता है। तो हमको एक ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों को विभाजित करती हो। ठीक है, ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों को विभाजित करती हो, और ऐसी संख्या में हमको बड़ी से बड़ी भुजा चाहिए। तो उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा हमको निकालनी है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा हमको देनी है जो टाइल पूरा सेट हो जाए। तो ये निकालने के लिए हम बड़ी से बड़ी भुजा किस प्रकार से निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक के से निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से निकालते हैं। तो हमको निकालना है 6407 और 2021 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 6407 और 2021 का यहाँ पे मासा जब हमको निकालना है तो हम चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, और या फिर चाहें हम तो इसका भाग विधि से निकाल सकते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड तुरंत आपके लिए लिखना आसान नहीं होगा, या आप लिख भी सकते हैं, निकालना होगा। ज्यादा आसान पड़ता है भाग विधि से, तो भाग विधि से हम निकाल लेते हैं। 2 संख्याएं हैं और जब 2 संख्याएं रहती हैं या 3 भी रहेंगी तो सबसे छोटी जो संख्या रहेगी उससे हम उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। तो देखिए 2021 से हम लोग भाग करेंगे, दूसरी संख्या है 6407। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 2000 और 6000, इसको मान के चलिए, थोड़ा सा ऐसे अप्रॉक्स कर लिया करिए ताकि अनुमान लगता रहे। तो देखिए 2000 का 3 बार गुणा करते हैं तो 6000 मिलता है। तो इसी तरीके से अब देखिए 407 ज्यादा और 21 ज्यादा है, तो आराम से 3 बार जा सकता है। तो 3 बार ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3602, 2 नहीं 6। तो इस तरीके से 6063 घटा लेंगे 6407 में से, तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ भी आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 3, 344। अब आपको पता है कि जो यहाँ पे शेषफल बचता है उससे हम भाग देते हैं इससे पहले वाले जो भाजक रहता है। तो 2021 में अब भाग जाएगा, 2021 में देखिए कितनी बार भाग जाएगा, अब 300, 350 इसको मान के चले तो 350 का कितना गुना हम कर सकते हैं। तो देखिए 1750 होता है 5 गुना, और उससे आगे अगर जाते हैं तो हमको कितना चाहिए होता है 18 और 3 2100 चाहिए। तो ये लगभग 5 से 6 बार जाएगा। तो 5 बार चेक करते हैं, तो 5 बार देखिए 5 चौक 20 हासिल लगा 2, फिर 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल लगा 2, फिर 5 3 15 2 17। अब देखिए घटाइए 1 0 3, 301 ही बचा, यानी कि 5 ही बार जाता। अब देखिए 301 से हम भाग करेंगे, इससे पहले जो भाजक था
344 में। अब 344 में भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 301 घट जाएगा और बचेगा कितना, 3 और 4 43। अब 43 में भाग करेंगे 301 में तो ये 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा 301 और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो जहां पे शून्य आ जाता है शेषफल वही हमारा क्या हो जाता है, मासा। हमारा SCF कितना हो जाएगा, 43, यानी कि 43 सेंटीमीटर भुजा की टाइल्स जो होगी वह बड़ी से बड़ी टाइल्स होगी, जो पूरा पूरा बिना काटे लंबाई चौड़ाई को पूरा पूरा ढक लेगी। पूरे इस क्षेत्रफल को 43 सेंटीमीटर की जो टाइल होगी पूरा पूरा ढक लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी वर्गाकार टाइल की जो भुजा हो जाएगी वह 43 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, एक वृत्त का आपको क्षेत्रफल एरिया दे दिया गया है 164 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 154 दिया है तो 154 बराबर हो जाएगा पाई 22/7 आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो 154 गुणे 7/22। अब 22 से काटेंगे 154 को तो 7 बार में कट जाएगा और आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर आ जाएगा और आर बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब ये हो गया त्रिज्या। आपसे पूछ रहा है व्यास। व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या यानी कि 2 गुणे 7 14 सेंटीमीटर। जो व्यास का मान आ जाएगा यहाँ पे वह 14 सेंटीमीटर ना आकर के मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 154 वर्ग मीटर दिया गया है और यहाँ पे क्या आएगा, 14 मीटर आएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो जो इकाई दिया गया है उसी इकाई में आएगा। जब वर्ग मीटर में क्षेत्रफल दिया गया है तो मीटर में व्यास आएगा, त्रिज्या आएगा। ठीक, इस तरीके से ये देख लिया आपने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 है। 112 ऋण 121 भागा 11 गुणे 11 ऋण, फिर ब्रैकेट ऋण 4, फिर ऋण मझला ब्रैकेट 3 ऋण 4 ऋण 1 के ऊपर देखिए बार लाइन है और फिर मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे अब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा यह जानने वाली बात है। तो देखिए अगर केवल ब्रैकेट्स गुणा भाग जोड़ घटाना रहता है तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चिन्ह और आपको मिल रहा है बार, तो जहां पे बार होता है ऊपर सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो 8 ऋण 1 पहले कर लेंगे, ये आ जाएगा 7 और 7 आगे माइनस है ऋण 7, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला सोल्यूशन यही होगा। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 8 ऋण 1 आ जाएगा 7 और 7 के आगे है -1 तो हो जाएगा -7। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए छोटा ब्रैकेट यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ऋण का गुणा यहाँ अंदर होगा तो धन 4 हो जाएगा और ये 11 गुणे 11 होगा 121 हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 112 ऋण ब्रैकेट में 121 भागा 121 धन 4 धन 4। अब 121 का अब भाग हो जाएगा 121 में तो 1 आ जाएगा। ठीक, और ये 4 धन 4 8 हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा पूरा और धन 8 9, ये पूरा 9 हो जाएगा और बीच में यहाँ पे है ऋण का चिन्ह। तो 112 ऋण 9 कितना आ जाएगा, 103। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 103। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63। एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार ग्रामों में नीचे दिए गए हैं। एक टोकरी में जैसे ढेर सारे संतरे रखे होंगे और यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली मतलब कि आप मतलब कुछ भी उठा लिया, ये हो गया रैंडमली। तो टोकरी में संतरे रखे हुए थे, एक एक करके 30 संतरे निकाले गए हैं और ग्राम में उनका भार लिया गया है जो कि
उनका जो वेट है यहाँ नीचे लिखा गया है। अब बोला कि वर्तमान वर्ग माप 10 लेकर के टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी बनानी है और टैली चिन्ह भी दिखाना है आपको। और 30 संतरे यहाँ पे दिए गए हैं, उनका वेट दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले कि कहाँ से कहाँ तक ये वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या खोजेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जो आपको मिल जाएगी, सबसे छोटी संख्या आपको 30 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और 30 देखेंगे तो 3 जगह आ रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग एक बार क्रम में संख्याओं को लिख लेंगे। इन 30 संख्याओं को हमको लिखना है, ठीक। जो जितनी बार आ रहा है उसको लिख लेंगे। तो देखिए 30 3 बार आया तो 30 लिख लिया। उसके बाद देखिए आप 35 आ रहा है एक बार, तो 35 को लिख लेंगे। फिर देखिए 40 3 बार आ रहा है, 45 3 बार आ रहा है, फिर 50 एक बार आ रहा है, 55 3 बार आ रहा है, इसके बाद 60 3 बार आ रहा है, 65 2 बार आ रहा है, 70 5 बार आ रहा है, 75 4 बार आ रहा है, 80 2 बार आ रहा है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि इसका हमको 10-10 वर्ग अंतराल लेकर के, वर्ग माप 10 लेकर के टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाना है। तो सबसे पहले वर्ग लिखते हैं। तो देखिए 30 से संख्याएं स्टार्ट हैं, 80 तक जा रही हैं। तो हम शुरू करते हैं वर्ग अंतराल लिखना। 30 से 40 लिखेंगे, 40 से 50 लिखेंगे, 50 से 60 लिखेंगे, 60 से 70 लिखेंगे, 70 से 80 लिखेंगे और 80 से 90 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 30 आया तो 30 को हम इसी वर्ग में रख ले रहे हैं, ठीक है, 30 से 40 वाले में। और 30 से 39 तक की जो संख्याएं हैं वह इस वर्ग में रखी जाएंगी, फिर 40 अगले में रखा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 30 कितनी बार आ रहा है, देखिए 3 बार आ रहा है। फिर 35 भी इसी में आएगा और 40 को हम अगले वर्ग में रखेंगे, क्योंकि 10 ही संख्याएं कुल रखेंगे एक वर्ग में, और 30 और 40 दोनों को एक ही में रखेंगे। तो इसमें 11 संख्याएं हो जाएंगी और यहाँ पे 40 और 50 को रखेंगे तो गलती होने लगेगी, ठीक है। तो 40 को किसी एक में रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 50 को किसी एक में रखेंगे और 60 को किसी एक में रखेंगे, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो पहले आ रहा है, जो निम्न स्तर है, उसको हम उसी वर्ग में रखेंगे और जो उच्च स्तर है उसको अगले में भेज देंगे, समझ गए। तो निम्न स्तर है हमारा 30, 30 को हम रखेंगे और 39 तक रखेंगे इस वर्ग में, ठीक है। ये एक संख्या जो होता है उच्च वर्ग वाला, ये आपका डिसीजन होता है कि किस में रखना है आपको, ठीक है। उसी अनुसार आपका जो ये टैली चिन्ह होता है बारंबारता सारणी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, बन सकती है, अगर कोई 40 इसमें रखता है और 40 कोई दूसरा उसमें रखता है, ठीक। तो इस तरीके से ये चीजें आप समझ गए होंगे और दोनों ही सही होता है। बस एक चीज जो आपको मान लिया आपने वो लेकर के चलना होता है। तो देखिए 30 से 39 तक हम इसमें रखेंगे और यहाँ तक हमको मिल रही है 4 संख्या। तो टैली चिन्ह 4 बनाएंगे, इस तरीके से 4 रेखाएं खींच देंगे, ये हो जाएगा हमारा टैली चिन्ह। और उसके आगे 4 बार 4 संख्याएं आ रही हैं 30 से लेकर के 39 तक, तो हमारा हो जाएगा बारंबारता 4। अब इसके बाद देखिए 40 से लेकर के 49 तक की संख्याएं हमको देखना है। तो 40 3 बार आ रहा है, 45 3 बार, ये हो गया, और 50 फिर उसके बाद आ रहा है, यानी कि 6 संख्याएं कुल आ रही हैं हमारी। 50 अगले में जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए 5 जब हमको टैली चिन्ह लिखना होता है तो 4 लाइन के बाद 4 आया, 5 इस तरीके से आता है, ये 5 और ये 6, ये हमारा टैली चिन्ह हो जाता है, ठीक। यहीं 7 होता तो एक लाइन और खींच देते, समझ गए। तो अब ये हमारा 6 इस तरीके से हो जाएगा, बारंबारता 6 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए अगले वर्ग में आइए तो 50 से 60। अब 50 से देखिए शुरू हो रहा है, 50 एक बार, 55 3 बार और इसके बाद 60 आ रहा है। तो ये 50 और 3 55, ये 4 संख्याएं यहाँ पे आ रही हैं, तो बारंबारता 4 हो जाएगा, टैली चिन्ह इस तरीके से। फिर 60 से 70 देखिए, 60 3 बार आया, 65 2 बार आया, तो ये कुल 5 बार 5 संख्याएं आ रही हैं। इसके बाद 70 आ रहा है, वो इसमें नहीं रखा जाएगा, तो ये बारंबारता 5। फिर 70 देखिए 5 बार, 75 5 बार,
और उसके बाद 80 आ रहा, 80 को इसमें नहीं रखेंगे और यहाँ 5 और ये 4 बार आया 9, तो टोटल 9 टैली चिन्ह दिखा देंगे। 9 दिखाने के लिए क्या करेंगे, 4 खड़ी पाई, एक इस तरीके से काटेंगे तो ये 5 हो गया, फिर 4 खड़ी पाई 9 हो जाएगा। तो ये टोटल 9 बारंबारता हो गया। और 80 से 90 के बीच में 80 2 बार आ रहा है, तो बारंबारता 2 हो जाएगी, 2 खड़ी लाइन और ये बारंबारता 2। और इस तरीके से अब बारंबारता को आप जोड़ेंगे तो सभी संख्याएं इसमें शामिल हो चुकी हैं, तो जोड़ने पे 30 आएगा। और किसी संख्या को अगर आप 2 जगह काउंट कर लेंगे तो बारंबारता 30 नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर बारंबारता जोड़ने पे 30 आ रहा है, सही आ रहा है, तो ये समझिए कि आपसे कहीं कोई गलती नहीं हुई है और आपकी सारणी जो है वह सही बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लोगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 64 है 3x² प्लस 5xy प्लस 7y और 2xy माइनस 5y को जोड़िए। तो जोड़ना बिल्कुल आसान है। 3x² का देखिए कोई पद नहीं है, यानी कि x² का कोई पद नहीं है, और xy का यहाँ पद है, यहाँ xy का पद है, यहाँ y का पद है, यहाँ y का पद है, तो ये हो जाएगा 3x²। 5xy में 2xy जोड़ेगा 7xy हो जाएगा, और 7y में से 5y घट जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2y। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 65 है 4x माइनस वाई प्लस 5z में से x माइनस वाई को घटाइए। अब जहां घटाने का नाम लेगा वहां आपको ध्यान रखना है, वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, वहां पे आपको तुरंत जहां घटाने का नाम लिया वहां तुरंत ब्रैकेट लगाना है। इस पे ब्रैकेट लगाइए और इस पे ब्रैकेट लगाइए, इसमें से इसको घटाना है तो बीच में माइनस चिन्ह लगा दीजिए, यानी कि 4xy माइनस वाई प्लस 5z माइनस x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या अंतर आ जाता है, घटाने में चिन्ह परिवर्तित होने लगता है, इस वजह से ये माइनस का चिन्ह जो है बीच में जब लगा रहता है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट को खोल दीजिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई प्लस 5z, इस पे कोई अंतर नहीं आएगा। अब इस माइनस का गुणा x में होगा तो ये माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस y में होगा तो हो जाएगा प्लस y। अब देखिए माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा और 4x में से x घटेगा 3x हो जाएगा और प्लस बचा है 5z, तो पूरा आपका उत्तर कितना आ जाएगा 3x प्लस 5z। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, सरल कीजिए माइनस 2p माइनस मझला ब्रैकेट 3q प्लस छोटे ब्रैकेट में 5p माइनस q प्लस 2p और मझला ब्रैकेट बंद। अब देखिए आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको खोलिए, तो खोलेंगे तो मझले ब्रैकेट में क्या बचेगा 3q प्लस 5p, प्लस चिन्ह है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खोल दीजिए 5p माइनस q प्लस 2p, कोई भी यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 3q, यहाँ पे माइनस q घट जाएगा, और यहाँ पे है 5p और 2p, तो ये कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख सकते हैं 2p माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2q प्लस 7p। अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा 2p माइनस 2q माइनस 7p, अब घटा लीजिए माइनस 5p और माइनस 2q, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, सरल कीजिए माइनस 5xy प्लस बड़ा ब्रैकेट 3z माइनस फिर मझला ब्रैकेट 2x माइनस 2z माइनस 3y, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब आपको पता है सबसे पहले यही छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसको खोल देंगे, इसमें कुछ सॉल्व होने लायक नहीं है क्योंकि यहाँ 2z है और माइनस 3y है, तो ये दोनों तो आपस में घटेंगे नहीं क्योंकि अलग अलग हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का गुणा इन दोनों पदों में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2z प्लस 3y हो जाएगा, माइनस 3y था। अब इसके बाद यहाँ भी कुछ नहीं होना है, बस चिन्ह परिवर्तन हुआ है, चिन्ह का गुणा हुआ है। अब इसको खोल दीजिए मझले ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 3z माइनस 2, अब माइनस का गुणा होगा तो माइनस 2x और माइनस 2z प्लस 2z हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 3y माइनस 3y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है 3z और 2z, ये मिलके हो जाएगा 5z। अब 5z हो जाएगा
अब प्लस का चिन्ह सीधे सीधे खोल भी सकते हैं, तो 3z 2z 5z हुआ और बाहर था आपका 5xy, ये तो चला आ रहा है 5xy प्लस 5z माइनस 2x माइनस 3y। अब इसमें आगे कुछ नहीं सॉल्व होना है, बस ब्रैकेट खोल देना था। तो इस तरीके से यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या 67 तक उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो प्रश्न संख्या आप मुझे कमेंट करके बताइए नीचे, और सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सभी विषयों को पढ़िए। सभी विषयों का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो प्लेलिस्ट खोलेंगे आपको उस विषय का सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा पाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे आपको सेकेंड सेमेस्टर का सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स, उसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, क्लास मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, राजन पौन के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी कम समय में बहुत बेहतरीन ढंग से हो पाएगी। तो ऐप को डाउनलोड करिए। कहीं कोई दिक्कत आता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।